मेरे लिए एहसास ही काफी है कि तुम। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सईद। आज जो ड्रामा रहा है जरूर पे बात करेंगे भाई। इस ड्रामे में अजीब सी खिचड़ी पक रही है। मतलब वो कहते हैं ना कि हद से ज्यादा मोहब्बत और हद से ज्यादा इज्जत भी किसी किसी को रास आती है, लेकिन महर को रास नहीं आने वाली। भाई एक शख्स तुम पे इतनी मोहब्बत करता है और एक वक्त में तुम भी उसकी बहुत बड़ी महबूबा थी और उसने तुम्हारे लिए पता नहीं क्या कुछ नहीं किया, तुम पे अपनी जान कुर्बान कर रहा है और उसने अपनी फैमिली के साथ इतनी जंग की है तुम्हारी खातिर और तुम उस पर यकीन नहीं कर रही और कह रही हो कि मैं तुम्हारी किसी चाल में नहीं आऊंगी। भाई वो बार बार आपको अपनी सफाइयां पेश कर रहा है, बार बार तुम्हें बता रहा है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तुम्हें गलत फहमी हुई है और वो उसके साथ इस तरह से ट्रीट कर रही है जिस तरह से उस्मान उसके साथ ट्रीट करता था। तो भाई तुम्हारी जो लाइफ थी, जो तुम्हारी उस्मान के साथ शादी हुई थी, जरा सोचो, उस पर गौर करो कि उस घर में तुम्हारे साथ क्या कुछ नहीं होता रहा। उस्मान के घर में जो तुम्हारे साथ सलूक होता रहा है, इससे बुरा सलूक किसी मुलाजमा के साथ नहीं हुआ। मतलब उस्मान की माँ जो उसको बातें सुनाती थी और उस्मान जो उसको बार बार पता नहीं क्या कुछ कहता था, तुम्हारी जिंदगी तो बहुत ज्यादा वहां पे मुश्किल बन चुकी थी। तुम्हें तो शुक्र अदा करना चाहिए था कि शबरेज ने तुम्हें हासिल किया और तुम्हें इज्जत के साथ घर लेके गया, इतने बड़े घर में, और बार बार अपनी मोहब्बत का प्रूफ दे रहा है, बार बार तुम्हारी मिन्नतें कर रहा है और हत्ता कि ये भी कह रहा है कि मुझे अपना ड्राइवर ही रख लो। लेकिन नहीं भाई, मुझे तो बेइज्जती वाली लाइफ चाहिए, मुझे तो वो उस्मान वाली लाइफ चाहिए जहाँ पे मेरे साथ हर रोज पता नहीं क्या कुछ हो रहा था। तो ये जो है ना बात उस पर फिट आ रही है कि इज्जत और मोहब्बत भी किसी किसी को रास आती है। देखिए हमने जिस तरह से लेटेस्ट एपिसोड देखी है, शबरेज महर को बड़ी मुश्किल से पार्टी में लेके जाता है। वहाँ महर बहुत टफ टाइम दे रही होती है, शबरेज की बार बार इंसल्ट कर रही होती है, केक काटने में उसको बड़ी मुश्किल पेश आ रही होती है कि मैंने केक नहीं काटना, और उसने ठान लिया है कि दोस्तों के सामने इसकी मैंने बार बार इंसल्ट करनी है और मैंने शो करना है कि ये जबरदस्ती का निकाह हुआ है और जबरदस्ती की ये शादी है, मेरी मर्जी से ऐसा कुछ नहीं हुआ। और हर जगह वो बता रही है कि मेरी लाइफ में जो कुछ हो रहा है इसकी वजह से। और भाई क्या हो रहा है तुम्हारी लाइफ में, मुझे ये बताओ। तुम्हारा डैड जो है उसकी जिस तरह से डेथ हुई है, अगर वो पहले ही शबरेज की बात मान लेता तो शायद ये नौबत यहाँ तक आती नहीं। और जब महर मर्दानगी वाली बात करती है शबरेज से और शबरेज जिस तरह से आगे से जवाब दे रहा है कि ये ख्वाहिश जो है ये किसी और मर्द की हो सकती है लेकिन एक आशिक की नहीं, तो इस तरह से एक स्टोरी को अब यही कसर रह गई थी भाई। बेसिकली देखा जाए यही बात इस ड्रामे की रह गई थी जो उन्होंने इसमें ऐड कर दिया राइटर साहब ने कि ये मर्दानगी वाली बात भी तुमने ना इस ड्रामे में लाजमी करनी है। ठीक है, बाकी स्टोरी में क्या है, सिंपल शबरेज और महर की स्टोरी है और जिस तरह से शबरेज उसको हासिल किया वो आप सबके सामने है और महर जो कुछ कर रही है। ठीक है, अब जो अलैना जहर बोल रही है इनकी फैमिली में और जिस तरह से शबरेज के भाई को वो बार बार जता रही है कि मेरे साथ जिस तरह से शबरेज ने किया मुझसे शादी कौन करेगा, ये सच जानते हुए भी वो उसको अपनी तरफ खींच रही है कि किसी तरह शबरेज का भाई अब मुझसे शादी कर ले। कोई बेगैरती की हद होती है। पहले तुम उसके भाई के साथ एडजस्ट होने की कोशिश कर रही थी, जब वो नहीं मिला तो अब उसके बड़े भाई के साथ तुम शादी करना चाहोगी। तो भाई राइटर जी क्या दिखाना चाह रहे हो इस ड्रामे में, आप कुछ तो थोड़ा ख्याल कर लें। बाय द वे अलैना जो है वो इस घर में तबाही लाना चाहती है। वो चाहती है कि अगर मेरी शादी नहीं हुई तो इस घर में किसी की भी शादी सक्सेसफुल ना हो। उसको पता है कि शबरेज की भाभी को बच्चा तो होगा नहीं क्योंकि उसकी माँ ने उसका सारा काम तमाम कर दिया हुआ है और यही वीक पॉइंट वो पिकअप करना चाहती है और उसको अपनी तरफ खींचना चाहती है। देखते हैं वो किस तरह से कामयाब होती है। लेकिन ओवरऑल इस स्टोरी को अब देखा जाए तो आने वाली कुछ एपिसोड इसी तरह गो मगो की सूरत हाल रहेगी। शबरेज कहेगा कि मैं हर हाल में आपकी मोहब्बत जीतूंगा और मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरी मोहब्बत सच्ची है। और वो कहेगी कि मैं तुम्हारी कभी मोहब्बत पे यकीन नहीं करूंगी, तुम झूठे हो, तुम मकार हो और तुम मेरी नजरों में गिर चुके हो। तो आने वाली कुछ एपिसोड में यही देखा जाएगा और एक शख्स जो इस पूरी स्टोरी को बदल सकता है वो अलैना का भाई है। जब तक वो कोई बेवकूफ़ी नहीं करेगा उस वक्त तक शबरेज की हकीकत सामने नहीं आ सकती और ना ही उसकी मोहब्बत जीत सकती है। तो भाई अब इंतजार करना पड़ेगा कि कब अलैना का भाई कोई बेवकूफ़ी करता है और शबरेज की जान छूटती है। तो फिलहाल इस ड्रामे में बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलेंगे किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।